हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। जैसे आप सब जानते हो कि लास्ट लेक्चर में हमने जो फर्स्ट यूनिट मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड था उसका जो पहला एंटीबायोटिक्स उसका इंट्रोडक्शन में देखा। हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा, उनकी क्लासिफिकेशन देखी, उसका मैकेनिज्म एक्शन देखा। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स का जो फर्स्ट क्लास है, दैट इज़ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसमें जैसे कि पेनिसिलिन आता है, सेफेलोस्पोरिन आता है, मोनोबैक्टम्स आते हैं इसमें, ठीक। तो यहाँ बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स आते हैं इसमें, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। सो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें वो है पेनिसिलिन, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आपको देखना होगा, सार देखना होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना होगा एंड इसकी क्लासिफिकेशन देखनी होगी। ये तो इस वाले फर्स्ट यूनिट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन दोनों में तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो फर्स्ट क्लास है दैट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिसका एक फर्स्ट ड्रग पढ़ेंगे दैट इज पेनिसिलिन। ठीक, अगर हम पेनिसिलिन की डेफिनेशन देखेंगे, हमने पेनिसिलिन को डिफाइन किया है कि पेनिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक विच वर्क्स बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। जो पेनिसिलिन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कल मैंने आपको बताया था शॉर्ट स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स जिसकी एक वाइड रेंज हो। ठीक, हमने कहा कि पेनिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक विच वर्क्स बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक, दैट मीन्स कि ये एक ऐसा ब्रॉड रेंज स्पेक्ट्रम में आता है जो एक बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को किल कर देता है, ऐसा एंटीबायोटिक है ये। विच वर्क्स बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। ये वर्क कैसे करता है? वर्क ऐसा इसके है कि ये जो सेल वॉल सिंथेसिस को उसको इनहिबिट करता है, उसको रोक देता है, क्योंकि उसी से फिर क्या होता है कि जो सेल वॉल से फिर बैक्टीरिया फिर उसकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक, जब सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाती है वहाँ पर जो बैक्टीरिया होगा वो किल हो जाता है, उसकी ग्रोथ स्टॉप होती है। पेनिसिलिन कम्स अंडर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ग्रुप। जो पेनिसिलिन है ये क्या आता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ग्रुप के अंडर आता है, जो मैंने आपको अभी पहले ही बताया। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ग्रुप क्या है? मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हमने कहा है ऐसे एंटीबायोटिक्स विच कंटेन करते हैं बीटा लैक्टम रिंग को। ये वाली रिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाली, इट इज कॉल्ड बीटा लैक्टम रिंग। ये इसमें आपको मिलेगा NH मिलेगा, अल्फा पोजीशन मिलेगी, बीटा पोजीशन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O मिलेगा यहाँ पर। इसको हमने कहा बीटा लैक्टम रिंग। ये आपको रिंग याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन में। ठीक, सो आगे चलते हैं। पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक, जैसे कि आपको सबको पता है, 8th क्लास से हम पढ़ के आए इसके बारे में कि पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जो फ्लेमिंग ने किया था 1929 में डिस्कवर। ठीक, कहाँ से किया था? फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। ये एक फंजाई था जिसको मोल्ड भी कहते हैं, वो मोल्ड था जिससे इसने पेनिसिलियम को डिवाइड किया था। सो अगर हम पेनिसिलिन की बात करेंगे, इट्स एन एंशिएंट एंटीबायोटिक। ठीक, सो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इट कंटेन्स बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विद द थायाजोलिडीन रिंग। देखो इसमें 2 रिंग आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको बीटा लैक्टम रिंग, ये वाली बीटा लैक्टम मिलेंगी, प्लस थायाजोलिडीन रिंग। थाया मतलब इसमें सल्फर होगा, ये वाला थाया मतलब होता है S, थाया माना सल्फर। ठीक, जब ये दोनों रिंग्स मिलेंगी, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब जाके बनाएंगे पेनिसिलिन। ठीक, ये वाली यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पर बीटा लैक्टम यहाँ पर आ गया है और इसके साथ मिल चुका है। यहाँ पर देखो फ़र्क इतनी है कि यहाँ पर CH3 इस वाले पोजीशन पे, ठीक, जो थायाजोलिडीन रिंग है वहाँ पर ऊपर CH3 COH आया और यहाँ पर सल्फर वही रहा अपनी जगह। ठीक, और यहाँ पर जो NH इसमें ये चेंज है, NH ये रहा यहाँ पर, और इसमें जो ये वाला ग्रुप नया आ गया यहाँ पर जो बाहर से हमने लगाया। ठीक, दैट मीन्स इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो 2 कंपोनेंट से बनते हैं, एक तो बीटा लैक्टम है और दूसरा थायाजोलिडीन रिंग है। ठीक, सो अगर हम आगे इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ सोर्स, जैसे मैं आपको कल कहा था एंटीबायोटिक्स की जब हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, सोर्स हमने उसमें देखे थे नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक, और उसमें हमें सिंथेटिक भी देखे थे। बट यहाँ पे हम पेनिसिलिन को डिवाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ सोर्स के आधार पे। उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज सेमी सिंथेटिक। नेचुरल मैंने आपको कल बताया था, नेचुरल क्या है? जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिले। सेमी सिंथेटिक होते हैं इसी नेचुरल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम करें। ठीक, सो अगर हम पहले नेचुरल पेनिसिलिन की बात करेंगे हम, इट इज़ ओब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स जस्ट लाइक फंजाई। ठीक, या फंगस से होता है। इसमें सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे, इसमें 2 ड्रग्स आते हैं इसके, पेनिसिलिन G आते हैं इसमें, पेनिसिलिन V आता है। पेनिसिलिन जो G उसको हमने बोला इट इज़ बेंजाइल पेनिसिलिन, या पेनिसिलिन V जो आती है हमने कहा फिनऑक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। 2 तरह के होते हैं, पेनिसिलिन G, पेनिसिलिन V। यह बेंजाइल पेनिसिलिन, इसके स्ट्रक्चर देखो। ठीक, एक रहेगी बेंजीन रिंग रहेगी, CH2 साथ में रहेगा, और यहाँ पर फिनऑक्सी मिथाइल बेंजीन, मिथाइल ग्रुप रहेगा। ठीक, वो ऑक्सी ऑक्सीजन भी रहेगा। ठीक, और जो बाकी जो बेंजीन वो साथ ही रहेगी। ठीक, ये है नेचुरल में 2 है, पेनिसिलिन G एंड पेनिसिलिन V। सो अगर हम फिर बात करेंगे हम सेमी सिंथेटिक की, सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरल में हमने मॉडिफिकेशन की है, उसको हमने नाम दिया इट इज सेमी सिंथेटिक। दिस एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड बाय डूइंग सम चेंज इन द नेचुरल पेनिसिलिन, जो मैंने आपको अभी बताया कि नेचुरल में हम थोड़ी सी चेंज करते हैं, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, उसी को हमने बोला दिया सेमी सिंथेटिक। इसमें सब कुछ ड्रग्स हैं, सपोज जैसे कि एमॉक्सिलिन है, इसमें ये एमॉक्सिलिन है, एम्पिसिलिन है, कोलेसिलिन है, ऑक्सासिलिन है, डिक्लोसिलिन है, या मिथिसिलिन है, या नेप्सिलिन है, ये वाली। ठीक है ना, नेप्सिलिन। ये सब क्या है?
सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स हैं, सेमी सिंथेटिक हैं, ठीक। इसमें इसके अमोक्सिन के स्ट्रक्चर पर देखोगे यहाँ पे NH2 ग्रुप है, मतलब अमाइन ग्रुप लगा है यहाँ पर। ये दोनों ओरल हैं, ओरल एंटीबायोटिक्स को कहते हैं, ये भी ओरल है। और ये पैरेंटल बाय इंजेक्शन है, पैरेंटल इसको यूज़ किया जाता है इन वालों को, ठीक। सो अगर इसकी हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले कहा आपको इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है, मैकेनिज्म इसका देखना, इसका सार देखना है जो कि एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो सार मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक। मतलब सार हम क्यों देखते हैं? सार हम देखते हैं कि अगर हम इस सब कोई भी कंपाउंड हो, इसके जो स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करें, उस चेंज करने से इस कंपाउंड की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ जाएगी, ठीक, ठीक है ना। मतलब हम कोई भी ग्रुप आते हैं इसमें, या किसी ग्रुप को बाहर निकालते हैं, इसमें रिप्लेस करते हैं, सबस्टिट्यूट करते हैं, कभी कभार कोई विड्रॉइंग ग्रुप आता है, ठीक, डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, इस पर कोई सबस्टिट्यूएंट आता है। मतलब मकसद ये होता है कि इन सब चेंजेस की वजह से इसकी स्ट्रक्चर है, इस कंपाउंड पे, इसकी एक्टिविटी पे क्या चेंज आएगी, क्या एक्टिविटी ज़्यादा मतलब फास्ट करेगा, इसकी एक्टिविटी में मतलब लेस एक्टिविटी शो करेगा, वैसे इसकी एक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, ठीक। सो अगर हम सार की बात करेंगे, इसमें देखिए हम पहले इसकी जो स्ट्रक्चर होती है मैन, जो बीटा लैक्टम रिंग एंड थायाजोलिडीन रिंग है, बिल्कुल वही है। इसमें देखो यहाँ पर डाइमिथाइल, यहाँ पर इसमें देखो पहले कहाँ पे क्या है, यहाँ पर डाइमिथाइल ग्रुप है, CH3 CH2 यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे, ठीक। नंबरिंग S से स्टार्ट होगी, सल्फर से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। सो अगर हम पहली पोजीशन की बात करेंगे यहाँ पर सल्फर की, ठीक, ये वाला, ये यहाँ पे सल्फर, हमने कहा कि सल्फर इज नेसेसरी एंड इफ थायाजोलिडीन रिंग इज ऑक्सीडाइज्ड विद द सल्फर और सल्फर ऑक्साइड, सो एसिड स्टेबिलिटी इंक्रीज बट एक्टिविटी डिक्रीज। जो नंबर 1 पे जो सल्फर ये ग्रुप है, सल्फर ग्रुप है, इट इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है ये। इफ थायाजोलिडीन रिंग, क्योंकि थायाजोलिडीन में प्रेजेंट है ना सल्फर, इस थायाजोलिडीन रिंग इज ऑक्सीडाइज्ड विद सल्फर। अगर ये थायाजोलिडीन रिंग मतलब इसी सल्फर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब हाइड्रोजन को लॉस करेगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, विद और सल्फर ऑक्साइड के साथ, ठीक, सल्फर ऑक्साइड, उससे क्या होगा, इसकी एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगी? उससे ये होगा कि जो इसकी जो एसिड स्टेबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये एसिड स्टेबल, एसिड रेजिस्टेंट बन जाएगा, बट इसकी एक्टिविटी क्या हो, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये इसकी मेन 2 फंक्शन है, ये एसिड स्टेबिलिटी इंक्रीज एंड एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, किससे? जब ये थायाजोलिडीन रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी, किसके साथ? सल्फर के साथ, होगी पोजीशन 1। नाउ चलते हैं पोजीशन 2 पे। पोजीशन 2 पे क्या है? पोजीशन 2 पे डाइमिथाइल ग्रुप है, ये वाले, ये इट इज पोजीशन 2, ठीक। अब इसको हम देखते हैं इसमें क्या होगा। मिथाइल ग्रुप आर नेसेसरी फॉर एक्टिविटी एंड नो सब्स्टिट्यूशन अलाउड। मिथाइल ग्रुप होना ही होना चाहिए वहाँ पे, ठीक, ये मतलब एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं। अगर कोई सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ पर अलाउ हम करेंगे, कोई भी सब्स्टिट्यूट आए वहाँ पर बाइंड हो जाएगा, दैट मीन्स के जो एक कंपाउंड है इसकी एक्टिविटी पे असर पड़ सकता है, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, ठीक। ना पोजीशन 3, पोजीशन 3 पे क्या है हमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये वाला, ये पोजीशन 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, ठीक। अब हम इसका देखेंगे पोजीशन 3 का क्या होगा। पोजीशन 3 की बात करेंगे, वहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH जिसको हम नाम दिया है, COH इज ए रुकाइड एंड इफ रिप्लेस्ड विद अल्कोहल, ईथर और एस्टर के साथ, सो एक्टिविटी डिक्रीज। देखो 3rd पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना ही होना चाहिए, ठीक, ताकि इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक। अगर अब हमने इसको रिप्लेस किया अल्कोहल के साथ, इथर के साथ, या कोई एस्टर ग्रुप के साथ उसको रिप्लेस किया, वो क्या करेगा? वो इस कंपाउंड की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, वहाँ पे ये एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि पोजीशन 3 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना ही चाहिए, ठीक। नाउ अगर हम बात करें पोजीशन 4 पे, पोजीशन 4 पे क्या है? यहाँ पे NH ग्रुप है, ठीक, नाइट्रोजन है वहाँ पे। हमने कहा कि नाइट्रोजन नेसेसरी एंड नो सब्स्टिट्यूशन अलाउड, नाइट्रोजन वहाँ पर नेसेसरी है, वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं करना है। ऐसी पोजीशन 5 वहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। 5th पोजीशन 6th वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अलाउड ऑन द साइड चेन ऑफ द एमाइड। आओ 6th पोजीशन देखते हैं यहाँ पर, ये वाली, ये है 6th पोजीशन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अलाउ हो सकता है, यहाँ पे जो R की जगह है यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, बाइंड हो सकता है, उससे फिर हमें देखना है कि इसकी एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। सपोज हमने कहा जो पोजीशन 6 है, हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन अलाउड ऑन द साइड चेन, जो इसकी साइड चेन है अमाइड की, NH जो वहाँ पर लगा हुआ है, NHC11O, इसकी जो R की जगह कोई सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, वो वहाँ पर बाइंड हो सकता है, ठीक। नाउ केस से इफ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है एट दिस पोजीशन, सो ड्रग बिकम एसिड स्टेबल। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है कोई भी, तो इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, ग्रुप दिस पोजीशन, सो ड्रग बिकम एसिड स्टेबल, इससे ड्रग जो है वो एसिड स्टेबल बन जाएगा, एसिड रेजिस्टेंट बन जाएगा। नाउ इफ बल्क ग्रुप एडेड, सो ड्रग विल बिकम रेजिस्टेंस टू द बीटा लैक्टिमेज। बीटा लैक्टिमेज एक एंजाइम है, ठीक। अगर इसमें कोई बल्क ग्रुप ऐड हो जाता है, ये ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएगा या स्टेबल बन जाएगी इस बीटा लैक्टिमेज एंजाइम के साथ। नाउ इस बीटा लैक्टिमेज एंजाइम का क्या काम है? उसका मतलब क्यों उसके लिए पता बनेगा स्टेबल या रेजिस्टेंट? उसके लिए उसका ये काम है कि एन एंजाइम प्रोड्यूसिंग बाय द बैक्टीरिया विल ब्रेक डाउन द एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टिमेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो एंटीबायोटिक को ब्रेक करता है, ठीक। उसी को हमने नाम दिया, इट इज बीटा लैक्टिमेज एंजाइम, एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जो फिर एंटीबायोटिक को ब्रेक डाउन करता है, ठीक।
ये ना। और पोजीशन 7 की बात करेंगे, पोजीशन 7 की क्या बात है, नो सब्स्टिट्यूशन अलाउड, वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिंपल, ठीक। वहाँ पर डबल बॉन्ड ओ ही लगा है बाहर, बस वही वहाँ पे रहेगा। ये था इसका सार। पोजीशन 1 से पोजीशन 7 तक आपने देखा होगा। मेन जो सार में होता है वो आप स्ट्रक्चर याद रख लो, कौन सा ग्रुप लगा है उनका नाम याद रख लो, फिर इंसान खुद लिख सकता है कि इस ग्रुप से क्या होगा, क्योंकि पता तो प्रॉपर्टी हर एक ग्रुप के इंसान को पता है, ठीक। क्योंकि 9th का कंसेप्ट उतना है नहीं, अब कार्बोक्सिल की क्या फंक्शन है वो सब तो पता है, मिथाइल होगा तो क्या होगा, जब सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या होगा, रिमोल होगा क्या होगा, टॉक्सिक कब बनेगा, एसिडिक कब बनेगा, एसिड रेजिस्टेंट कब बनेगा, एसिड स्टेबल कब बनेगा, वो सब इंसान को बस इतना ध्यान देना है कि आपको स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर वो याद रखनी है कंपाउंड की, तब जाके आप सार लिख सकते हो, ठीक। चलिए अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, अब वर्क कैसे करता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट इसी चैनल पे मिलता रहेगा। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पेनिसिलिन की देखेंगे, सो फर्स्ट जो लाइन है दैट इज पेनिसिलिन इज अ बैक्टीरियासाइडल व्हिच वर्क्स बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरियासाइडल है, मतलब बैक्टीरियासाइडल इन द सेंस जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। व्हिच वर्क्स, इसके वर्क क्या है, कैसे वर्क करते हैं, बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को रोक देता है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझाएगा। सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, ठीक। जो सेल वॉल सिंथेसिस है वहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, जो सेल वॉल, अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को मतलब प्रमोट करता है, ठीक, मतलब उसको बढ़ाता है, उसमें हेल्प कर देता है उसको सिंथेसिस करने में। सो पेनिसिलिन ब्लॉक दिस एंजाइम एंड स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। और पेनिसिलिन क्या करता है, ये इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जो ये ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम है, पेनिसिलिन आएगा इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, ठीक। सो क्या होगा कि पेनिसिलिन ब्लॉक दिस एंजाइम, ये ब्लॉक एंजाइम हो जाएगा, इसकी फंक्शन को इनहिबिट करेगा ये, एंड स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। इससे क्या होगी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस वो स्टॉप हो जाएगी, उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया डाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ा मैकेनिज्म इसका है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। पेनिसिलिन बैक्टीरियासाइडल है जो कि सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल को रोक देता है बैक्टीरिया के, वहाँ पर एक एंजाइम होता है जो जिसका नाम है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, उसकी फंक्शन को रोक देता है, उसकी एक्टिविटी को रोक देगा ये। सो क्या करेगा, जो पेनिसिलिन है वो ब्लॉक करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, बैक्टीरिया डाई हो जाएगा, ठीक। नाउ इसके यूजेस उसको हमने क्या कि टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, जैसे लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, मेनिंजाइटिस हैं, इन्फेक्शन ऑफ हार्ट एटसेट्रा, ऐसे कुछ इन्फेक्शंस है बैक्टीरियल जिनके लिए उसको हम यूज़ करते हैं ना। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करेंगे, एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आते हैं, इसके डायरिया आता है, इसका फीवर आता है, बॉडी एक स्किन रैश आता है, या इचिंग आते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब इसके क्या है कि एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक। सो ये आपका पहला जो कंपाउंड था एंटीबायोटिक दैट वाज पेनिसिलिन, जो किसके अंडर आता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ आता है, ठीक। इसमें आपके इसके बाद आपको इसमें 3 और पढ़ने हैं, सेफेलोस्पोरिन आता है उसमें, या मानोबैक्टरमेस आता है उसमें, मानोबैक्टम आता है उसमें, यहाँ आता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स आते हैं उसमें, ठीक। सो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेफेलोस्पोरिन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।